राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपका SB मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर कल आपका कैलकुलस के टॉपिक को स्टार्ट किया था। वेक्टर कैलकुलस हम लोगों ने परसों कंप्लीट किया। उसके बाद कल हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलस टॉपिक स्टार्ट किया, जिसे हम लोगों ने कल स्टार्ट कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी यूजी पीजी की। अब हम उसके आगे आज बढ़ेंगे। आज हमको मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरी पोस्ट PDF क्लास नोट्स, सारी डाउट, सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज हम लोग को आपका मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक देखना है। प्लेलिस्ट विजिट कर लेंगे आप लोग DSSB बैच के नाम से। वहाँ पे आपको 80% सिलेबस हो चुका है, वो आपको पूरी प्लेलिस्ट में क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को डिस्कस करना है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम हम देखेंगे आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मान लिया। ठीक है, थोड़ा सही। ये हमने क्या मान लिया, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक ग्राफ के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपके क्या मिला, मैक्सिमम मिल रहा है। इसको हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, x1, यहाँ से क्या होगा x2, और ये क्या हो जाएगा आपका x3। अगर इसके इंटरवल की बात करें हम, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, a से कहाँ तक इंटरवल है इसका, मान लिया यहाँ पे x इक्वल टू b इसकी इंटरवल क्या है इसका, a से b में, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम हम कहाँ डिस्कस कर रहे हैं आपका इंटरवल पे। यहाँ पे x एक्सिस है, ये क्या है आपका y एक्सिस है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है क्या है, मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। और ये जो है क्या है, मिनिमम x4 और x5, ये क्या पॉइंट्स है आपके, मिनिमम पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो x1 और x2 और x3, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं, x1, x2 और x3, ये कैसे मिल रहे हैं आपको, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये कैसे पॉइंट्स हैं आपके, मैक्सिमा पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से आपका x4 और x5 कैसा है, x4 और x5 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। x3 क्या है, अगर हम x3 पे देखें तो हमारा क्या है, सबसे पीक वैल्यू ले रही है, सबसे ग्लोबल पे है, मतलब पूरे ग्लोबल पे है अपने। तो क्या हो जाएगा, ये x3 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, या इसी को कह सकते हैं हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। इस पॉइंट्स पे देखिए अगर हम, तो ये क्या है आपका लोवेस्ट है स्टार्टिंग का ही, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा। इसी को क्या देंगे आपको, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ मैक्सिमा और मिनिमा के बेसिक्स हो गए, इनको आप नोट करिए। उसके बाद हम लोग लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इन चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़े।
अब हम लोग देखते हैं आपका लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा के लिए अभी अभी हमने क्या देखा था कि आपका ग्राफ कैसा बन रहा था, कुछ इस टाइप का क्या था, आपका कर्व बन रहा था। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x1। यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, तब यहाँ से क्या होगी, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे क्या होगी, लोवेस्ट वैल्यू मिलेगी। यहाँ क्या होगा, x1 माइनस डेल्टा और x1 प्लस डेल्टा। यहाँ पे आपको फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका f ऑफ x1। तो क्या होगा इस पे, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू x1 है लोकल मैक्सिमा इफ द फंक्शन ऑफ x1 क्या होगा, ग्रेटर देन f ऑफ x। यहाँ पे x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x1 माइनस डेल्टा से x1 प्लस डेल्टा। तो चाहे x1 के बगल में ले लें या x1 से आगे का तो कुछ भी लेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, इससे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, इससे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमको मिल रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो नोट करिए, फिर लोकल मिनिमम डिस्कस करते हैं। नोट करिए, नोट हुआ। हम ले लेते हैं आपका लोकल मिनिमम। क्या देख लेते हैं, लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम आपका क्या हो जाएगा, कुछ कर्व आपको किस तरीके से हो जाएगा, इस साइड का हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगी, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे क्या मिल जाएगी, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे हो जाएगा, x1 है लोकल मिनिमा इफ जो आपका f ऑफ x1 क्या होगा, लेस देन क्या हो जाएगा, f ऑफ x। यहाँ आपका s कहाँ से बिलोंग है, x1 माइनस डेल्टा और x1 प्लस डेल्टा से। ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इनको हम स्टेप्स में देखेंगे। पहला स्टेप क्या करेगा, इसका क्या करेंगे, हम इवेल्युएट कर लेंगे किसको, एफ डैश एक्स, तो किसके इक्वल करेंगे, 0 को। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, x की x1 x2 x3 इस तरीके से क्या होगी, क्रिटिकल वैल्यू या स्टेशनरी पॉइंट्स आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। स्टेप सेकंड क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पाने के बाद क्या करेंगे, जब आपका x क्या होगा, x1 से छोटा होगा, तो आपका क्या होगा, डिवाइड बाई dx, उसका डेरिवेटिव होगा क्या होगा, बड़ा होगा। और जब आपका x जो है बड़ा होगा x1 से, देन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 0 से। तो हमें क्या मिलेगा, x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये हमने मान लिया आपका फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप इसी में क्या कहता है कि जब x इज लेस देन x1 और डिवाइड बाई dx क्या होगा, यहाँ से लेस देन 0 हो जाएगा।
and x is greater than x1, then dy by dx is greater than 0, तो हमें कैसे मिलेगा ये, x1 is point of local minima, point of local minima, और इसी में एक नेक्स्ट स्टेप बनेगा आपका, when x is less than x1, तो यहाँ पे dy by dx क्या होगा, then dy by dx is greater than 0 and x is greater than x1, then dy by dx greater than 0, sorry less than 0. तो क्या हो जाएगा आपका, x1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इसका ग्राफ देख ही लिया था आपका। अब मैक्सिमम की तरफ मैक्स का ग्राफ कैसे था, इस तरीके से मैक्स का ग्राफ हो रहा था, मिनिमम का ग्राफ इस तरीके से जा रहा था, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ग्राफ मतलब एक तरीके से आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब इंक्रीज करते हुए आके एकदम से डिक्रीज होगा। ठीक है, इसको भी हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हम एक एग्जांपल से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या मान लिया कि ये हमारा कोई एग्जांपल है, इसके हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को देखते हैं। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा, 3x - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा आपका, एफ ऑफ x को क्या रखेंगे हम, 0 के इक्वल रख देंगे। 0 के इक्वल रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका 3x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, 3 निकल के आ जाएगी। तो हमें यहाँ क्या मिल गया कि आपका x इक्वल टू 3 क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया। ठीक है, लेकिन हम अगर नेक्स्ट स्टेप से देख लेते हैं इसके डेरिवेटिव करके कि हमारा 0 कहाँ पे हो रहा है। तो 3 2 मतलब 0 कहाँ पे नहीं होगी, x का 3 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया 3, तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम उतना डेरिवेटिव करेंगे जहाँ तक हमको 0 ना मिले। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 और x - 3, फिर इसका ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे, अभी भी 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब हम यहाँ पे मान लीजिए ट्रिपल डेरिवेटिव के 3 रख भी देंगे, तभी हमको क्या क्या मिलेगा 6, क्योंकि आपका नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका, जिसको तो हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से देख लिया। अगर हम इसे डायरेक्ट यहीं पे कर लें तो भी कोई वो नहीं होगा, यहीं पे देख लेते हैं, आगे ना बढ़े, क्योंकि हमें यहाँ पे तो मिल ही गया। ऐसे भी सही है, लेकिन तो अभी यही रखते हैं। क्या करेंगे, एट x इज लेस देन 3, जब आपका x क्या है 3 से छोटा है, तो हमारा जो इसका डेरिवेटिव होगा वह कैसा मिल जाएगा, 3 से छोटा हम कोई मान ले 2.99 कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारा f डैश जो इसका डेरिवेटिव होगा क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो एट x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 क्या हो जाएगा, कोई 3.01 या 3 कुछ मान लेते हैं, तो हमारा डेरिवेटिव तब भी हमको क्या मिलेगा, जो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमको ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, हमारा डेरिवेटिव जो हो रहा है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो इस तरीके से हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे मिल जाएगा, कि यहाँ से हमारा क्या है, कुछ जैसे ही आ रहा है, तो यहाँ पे 3 पे हमको क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो उसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लिया। वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको कभी फेल नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी देख लेते हैं। तो क्योंकि जहाँ पे उसका डेरिवेटिव्स करने में हमको फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को लगाएंगे। ठीक है,
एक बात याद रखिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टेस्ट होगा कभी फेल नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। सेकेंड, डेरिवेटिव टेस्ट। पहला स्टेप क्या है इसका, वही क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे, यानी आप डैश एक्स कर लेंगे, 0 के इक्वल लिखेंगे और आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, x1 x2 जो भी होगा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट कैलकुलेट डबल डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, डबल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम पॉइंट्स पे देखेंगे, किस पे, एट x इक्वल टू x1 पे, तो हमें क्या मिलेगा आपका, f डबल डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से फिर हमको क्या मिलेगा कि x1 इज, अगर उसका फिर हम क्या करेंगे, एट पॉइंट पे ले लेंगे, x इक्वल टू x1 के पॉइंट में ले लेंगे, वहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव्स क्या मिल जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। दूसरा, एट x इक्वल टू x1 पे अगर हमारा डबल डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन 0 हो जाए, अगर हमारा डबल डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन 0 हो जाए, फिर क्या होगा, x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और तीसरा क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू x1 अगर हमारा डेरिवेटिव क्या हो, डबल डेरिवेटिव ऑफ x1 क्या हो, इक्वल टू 0 हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हमको क्या देखना है, पहले हम आपका डेरिवेटिव्स कर लेंगे उसका, उसमें हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट जो आ जाएगा, फिर मान लीजिए x इक्वल टू x1 आ गया, उस पर क्या करेंगे हम अपना डेरिवेटिव्स, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारा फाइंड कैसा हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। अगर उस साइड इक्वल टू x1 पॉइंट से आपका क्या लेस देन 0 आ गया डबल डेरिवेटिव, तो कैसा हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, और अगर इक्वल टू 0 आ गया डबल डेरिवेटिव पॉइंट्स में, तो फिर टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं आपका हायर ऑर्डर टेस्ट। क्या करेंगे हम आपके डेरिवेटिव्स निकालते जाएंगे और हायर ऑर्डर के, और हायर ऑर्डर के जो हमको नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए। जैसे अभी हमने उसके पहले वाले एक में x इक्वल टू 3 वाले ग्राफ में कर दिया था ना, कि हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से निकाल दिया था वहाँ पे, तो वो चीजें हमने आपको बताई नहीं थी, इसलिए हमें वहाँ पे रेस करना पड़ा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपका डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव्स कर दे जो हमें नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए। जैसे भी हम देखते हैं एग्जाम्पल के भी थ्रू, डिफरेंशियल लिख लेते हैं इसकी। क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे कहाँ तक, प्रोसीड टू हायर डेरिवेटिव्स। कब तक, टिल नॉन जीरो ऑफ 10, जब तक हमें कोई क्या हो, नॉन जीरो डेरिवेटिव ना मिल जाए। ठीक है, यहाँ भी आपको दो कंडीशन मिल जाएगी एक तो हो सकता है आपका ऑड आए, और एक क्या हो सकता है आपका इवन के केस में बनेगा। ऑड वाले में क्या हो जाएगा, जब आपका फंक्शन x1 पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा पॉइंट कैसे हो जाएगा, x1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, दो केस बनेगा। पहला केस एक तो बन जाएगा आपका क्या, कि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0 और f ऑफ x1 इज लेस देन 0।
दोनों केस में क्या हो जाएगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और जब x1 इज लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो कैसे है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इस पे एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। इसको नोट करिए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, x माइनस 5 की पावर 6 हमको एक एग्जांपल दे रखा है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा 6x माइनस 5। हमको यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स लेना है। क्या करेंगे हम, एवरेज x को इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ पे इसको इक्वल 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, x वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मतलब यहाँ से तो हमको वैसे ही दिख गया, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल गया आपका, x इक्वल टू 5 मिल लिया। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आगे इसके देखेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे अगर 5 रखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इतना डेरिवेटिव्स करेंगे कि 0 ना बने हमें 5 रखने पर भी। तो हम डबल डेरिवेटिव्स करेंगे। डबल डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, x माइनस 5 की पावर 4। फिर ट्रिपल डेरिवेटिव्स करेंगे। अभी भी यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 रखने में 0 बन रहा है। तीसरे हो गया 120 x माइनस 5 की पावर 3। फिर 4 डेरिवेटिव्स करेंगे, क्योंकि अभी भी 5 रखने में 0 बन रहा है। तो बात है 36 360 x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अभी भी 5 रखने में 0 बन रहा है, तो फिर डेरिवेटिव्स करेंगे, क्या हो जाएगा, 360 दूना 720 x माइनस 5। अभी भी 5 रखने में हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल जाएगा। तो हमको वहां तक जानना है कि हमारे डेरिवेटिव्स क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्रिटिकल पॉइंट रखने पे। तो हम 6 डेरिवेटिव्स करेंगे, तो 6 डेरिवेटिव करने पे कितना हो जाएगा, 721 हो गया इसका। अब हम 5 रखें तब भी हमारे क्या रहेगा, 720 नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हम क्रिटिकल पॉइंट की 5 रखेंगे भी, तो अपनी हमको मिलेगा 720 मतलब इज नॉट इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, x इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमें मिल जाए। इस तरीके से हमको क्या करना है, चीजों को सॉल्व करनी है। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। यहाँ लिख लीजिए x इक्वल टू 5 क्या हो गया आपका, इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, नोट करिए। अब हम लोग को आपको आपके सिलेबस में कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी है उसको देखना है। तो हम देखते हैं, हम इसका कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। कॉनकेव अपवर्ड को ही हम लोग कॉनकेव अपवर्ड को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, और कॉनकेव डाउनवर्ड को कहते हैं कॉन्वेक्स अपवर्ड। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब कॉनकेव अपवर्ड आपका कुछ कर्व कैसे होता है, कुछ इस टाइप का होता है, और कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व आपको कुछ इस तरीके का देखने को
मिलेगा। और इस तरीके के कर्व को अभी अभी हम देख कर आए हैं। क्या होता है, ये कैसा कर्व है आपका लोकल मिनिमा का, और ये कैसा कर्व है आपका लोकल मैक्सिमा का। ठीक है, ये चीजें हमको पता ही है। अब हम देखते हैं आपका कॉनकेव अपवर्ड्स। कॉनकेव अपवर्ड को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ के थ्रू देखते हैं। हमने मान लिया हमारे पास क्या है, कोई कर्व दे रखा है। ये क्या है हमारा कोई कर्व, क्योंकि क्या है कॉनकेव अपवर्ड है तो उसका कर्व हमको कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये क्या है, कोई टेंजेंट है। ठीक है, यहां से क्या है, कोई टेंजेंट है, और इस पॉइंट में हमको क्या मिल रही है, इसकी मैक्सिमा मिनिमा हो रही है। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम पॉइंट आपका x इक्वल टू x1। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कर्व है वो क्या हो रहा है, टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है। पूरा पूरा कर्व कहाँ पे, टेंजेंट के ऊपर ही रखा हुआ है। और इंटरवल ले लें अगर, तो आपका इंटरवल ले लें x a से b। यहाँ ले लो आप x इक्वल टू a से, इंटरवल कहाँ तक, x इक्वल टू b। तो इंटरवल a से b हो गया। तो ऑन इंटरवल a से b fx is concave upward if graph of the function lies above on the tangent, lies above the tangent। क्या हो रहा है आपका जो ग्राफ बन रहा है आपका फंक्शन का, वो कहाँ रहा है, टेंजेंट के ऊपर ही लाई कर रहा है। यहां से क्या हो जाएगा, फॉर ईच एक्स आपका कहाँ से आ रहा है, इंटरवल a कामा b से। तो इसका जो डेरिवेटिव्स हो जाएगा वो क्या होगा, d2y/dx² इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्या करेगा आपका लोकल मिनिमम को क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा। ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। इसको चाहे लिख सकते हैं कि ओरिजिनेट क्या कर रहा है, ये लोकल मिनिमा। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आपका कॉनकेव डाउनवर्ड, इसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स अपवर्ड। तो हमें इस पे ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इंटरवल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू a से b। और इसका जो कर्व आपका टेंजेंट के जो टेंजेंट लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, टेंजेंट इसके ऊपर लाई कर रहा है। मतलब वो क्या था, जो आपका क्या था कॉनकेव डाउनवर्ड वाला था, वो हमारा टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा था ग्राफ फंक्शन का। और इसमें जो है कॉनकेव डाउनवर्ड्स वाले में आपका जो कॉनकेव अपवर्ड वाला जो है डाउनवर्ड वाला है, कॉनकेव अपवर्ड वाले में क्या कर रहा था, टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा था पूरा पूरा फंक्शन में। और इसमें ग्राफ आप क्या कर रहा है, टेंजेंट के नीचे लाई कर रहा है। ठीक है, तो बस इतना सा समझना है। और रीच यहाँ एक्स कहाँ से आ रहा है, क्लोज इंटरवल ओ ए से बी में, इंटरवल में क्या सीधा लिखना है कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन लाई बिलो द टेंजेंट, लाई बिलो द टेंजेंट। क्योंकि क्या हो रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि टेंजेंट के नीचे पूरा ग्राफ आपका फंक्शन का लाई कर रहा है। कौन से इंटरवल में, a, b से। तो यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या होगा,
लेस देन 0 और ये आपको क्या निकालेगी, मैक्सिमा को दिखाएगी, ओरिजिनेट लोकल मैक्सिमा। तो ये क्या था आपका कॉनकेव डाउनवर्ड और कॉनकेव अपवर्ड। अब हम लोग एक बार आपका इंप्रेशन पॉइंट समझेंगे जो अभी हम लोगों ने किया था, लेकिन तो अब यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड के भी माध्यम से इंप्रेशन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर एक बार उसको उस पर और प्रकाश डालते हैं। ठीक है, नोट करिए। हम देखते हैं आपका क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने x=3 का एक ग्राफ देखा था, अगर आप लोग को याद हो तो वो ग्राफ कैसा था आपका कि एक साइड इंक्रीज कर रहा था ठीक है, इंक्रीज करके क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, अगर हम इस चीज को ना देखें, इस चीज को मतलब मान लीजिए इसे यहीं तक देख रहे हैं, इसको हटा ही दे, सिर्फ यहीं तक हम देख रहे हैं कि x अगर यहाँ से ग्रेटर देन 3 तो क्या है, कॉनकेव अपवर्ड हो रहा है, और फिर जब इधर आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, कॉनकेव डाउनवर्ड। इसी को थोड़ा सा हटा दो, इसको यहाँ रखते देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड जब इधर ये किस पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। तो यहां से हमको साफ साफ क्या दिख रहा है, जब x क्या है, x 3 है, x क्या है 3 से बड़ा हो रहा है, तो कैसे दिख रहा है वो, कॉनकेव अपवर्ड। और जब x इज लेस देन 3 है तो हमको कैसा दिख रहा है, कॉनकेव डाउनवर्ड। अरे इसका टेंजेंट कैसे बन रहा है, इधर को बनता जा रहा है, और इसका टेंजेंट क्या बन जाएगा, इधर को बन जाएगा। एट x=3 जो हम क्या करेंगे, इस 3 पे लेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्सिटी चेंज हो जाएगी, जो कि हमको साफ साफ देख रही है। fx हैज चेंज्ड इट्स कॉन्केविटी। तो अगर हम पॉइंट 3 पे ले रहे हैं, 3 पे लेंगे तो इसका टेंजेंट इधर बन जा रहा है, इसका टेंजेंट इधर बन जा रहा है, उसका टेंजेंट इधर बन जा रहा है, मतलब 3 जो इसकी कॉन्केविटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यही आपकी क्या है, फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जा रहा था। तो यहाँ से आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट की डिफिनेशन क्या जानेंगे कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट are the points where function क्या करे, चेंज कर दे, where function change its concavity। जहाँ फंक्शन अपनी कॉन्केविटी को चेंज करेगी वो हमारा कैसा पॉइंट हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। जैसे इस वाले ग्राफ में हमने क्या देखा था कि 3 पे क्या होता है, हमारा फंक्शन कॉन्वेक्सिटी x=3 पे मतलब कॉन्केविटी अपनी चेंज कर रही थी, तो हमारा x=3 क्या हो गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जैसे अब हमने कॉन्केविटी अपवर्ड डाउनवर्ड पढ़ लिया तो हमें इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आसानी हो गई। ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे 10 क्लास में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, एटी की पाठशाला, चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, या आप एटी की पाठशाला सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
वहाँ पे आपको सारी क्लास नोट्स सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और पूरी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री, पूरी प्लेलिस्ट वीडियो DSSC टेस्टी मैथ्स के नाम से दी गई है, जहाँ पे आपका लगभग 80% सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। 2-3 टॉपिक है वो भी आपका जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लास आपको कैसे कर दो बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।